देखो, तरुण की किडनैपिंग का केस थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। लंबा मतलब कि बहुत चीजें इन्वॉल्व होती जा रही है। अब एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग वही है, तरुण पापा चिल्लाएगा, अर्जुन गले लगाएगा, काशी उसे देखेगी। बस सेम सिंपल 3 दिन से रिपीट चली आई हुई चीज। अब लंबा फिर से क्यों हो गया? तो कि कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका है। मतलब तरुण को ले गए, फिर काशी को होश आया हॉस्पिटल में। काशी जैसे उठी तो उसको किडनैपर का फोन आया कि अब तू नहीं तो तेरा बेटा ही हमने उठा लिया है। बोला वो मेरा बेटा नहीं है। बोला मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए दर्द देखा है और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दर्द देखा है। इसके लिए इससे साफ साफ पता चलता है कि वो तुम्हारा ही बेटा है। तो ये उल्लू मुझे मत बनाना। अब मेरी डिमांड सुन ले। तुम्हें तुम्हारा बेटा वन पीस में चाहिए तो तुमने जो रिजेक्ट किया है यहाँ पे आना फरीदाबाद, पोस्टिंग रिजेक्ट की है, सबसे पहले तो तुम्हें वो पोस्टिंग लेनी होगी। अगर तुमने फरीदाबाद की पोस्टिंग नहीं ली तो तुमने तुम्हारा बेटा पीस में मिलेगा। फिर काशी का रुद्र बस ये नहीं वो नहीं। बोला जब ये पोस्टिंग ले लो उसके बाद में मेरा नेक्स्ट प्लान बताऊंगा तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें वेट करना है और तुम जाके सबसे पहले उस साइन करो कागज पे। अब फिर वो वहां पे पहुंची, उससे बोला कि मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, मैं डन करना चाहती हूँ इस जॉब को। बोला मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे, पर बोला इसके पीछे एक रीजन भी है सर। मैं टेम्पररी बेसिस पे ले रही हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फिर महाभारत रामायण सुनाई पूरी। बोला कि ये तो डेंजर चीज है, ये नहीं हो सकता। बोला समझिए बच्चे की जान खतरे में है। बोला ठीक है, अगर इसके पीछे बच्चे की जान बचाना का मकसद है तो मैं टेम्पररी बेस पे रेडी हूँ और इससे हमारा पूरा रैकेट भी पकड़ा जाएगा। फिर काशवी गुंडों का इंतजार करने लगी फोन का। गुंडे के फोन का आया इंतजार, तो गुंडे का फोन आया तो बोला अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि तुमने जिसको भी पकड़ा था इस रैकेट में बच्चे के, उन सबको रिहा करना है और मेरे पास लेके आना है और उसके बाद अपना बेटा लेके जाना। बोला ठीक है डन। ऑफिसर्स ने बोला तुमने कि ना पनिशन ली ना कुछ भी किया, तुमने हाँ कैसे बोल दिया? ये बड़ा रिस्की मामला है, मैं नहीं छोड़ सकता किसी को भी, आतंकवादियों को, मतलब ये इन लोगों को। बोला इसमें मेरा प्लान है, हम पहले से कुछ पुलिस ऑफिसर्स नॉर्मल कपड़ों में भेज देंगे वहां पे जहां पे हम मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग वहां पे जाएंगे, जाने के बाद उससे लौटाएंगे, तरुण लेंगे, तरुण सेफ्टीली हमारी गाड़ी में जैसे बैठ जाएगा। फिर हमारे पुलिस ऑफिसर उन्हें भी पकड़ लेंगे और जिनको हम ले गए थे उन्हें भी पकड़ लेंगे। आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा। यार रिलैक्स। बोला पर रिस्की मामला है, किसी की जान भी जा सकती है। बोला हम सेफ्टी के लिए गन ले लेंगे, कुछ नहीं होगा, किसी ऑफिसर की जान नहीं जाएगी। अब वो लोग पुलिस की स्टेशन पर पहुंचे। अर्जुन बोला हम कंप्लेन करते हैं, बताओ क्या कंप्लेन है? बोला हमारा बच्चा खो गया। फिर हमने अनाउंसमेंट करवाई तो उसके बाद वो गुंडे उसको लेके भागे। बोला ये वो, बोला 5 साल। बोला ये 5 साल का बच्चा है तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था ना कि बच्चा 5 साल का है, तो आप कैसे उसे मेले में अकेले छोड़ सकते थे? ये इतने ऐसे माँ बाप कैसे होते हैं? बोला हमें आप बाद में डांट लेना, बाद में समझा लेना, हम प्लीज अब बच्चे की प्रोसेस कीजिए। बोला करते हैं। फिर 2 घंटे के बाद अर्जुन वापस आया। बोला कि कुछ हुआ? 2 घंटे हो गए मेरे बच्चे को। बोला रिलैक्स, आपका बच्चा अब सिविल सर्विस ऑफिसर के हाथ में है, ये डिपार्टमेंट वहां पे चला गया है। एक सेकंड, ये पुलिस स्टेशन से सीधा सिविल सर्विस ऑफिसर डिपार्टमेंट कैसे पहुंच गए? आई डोंट नो, किडनैपर ने कुछ डिमांड की है इसके लिए। बोला किडनैपर्स का तो मेरे ऊपर फोन भी नहीं आया। बोला वो मुझे नहीं पता, वो सिविल ऑफिसर से कुछ डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं किसी को छोड़ने की, तो ये मामला वहां तक पहुंच चुका है। आप हम चलते हैं उस ऑफिसर से बात करके आते हैं। बोला चलिए। अब काशी को फोन लगाया, पुलिस ने बोला कि उसका पापा मिलना चाहते हैं। बोला बुला लो मेरी केबिन में। अब काशी की केबिन में अर्जुन इंतजार कर रहा है कब का, और उसके आगे फोटो पड़ा है दादी और काशी का, उसको दिख नहीं रहा। बस अर्जुन को एहसास हो रहा है कि मुझे क्यों कुछ अलग लग रहा है। अब काशी वहां पे बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के पूरी टीम के साथ रेडी हो रही है और वहां पे ऑफिस जा रही है। मैं ऑफिस जा रही है क्योंकि अर्जुन वेट कर रहा है वहां पे उसका। तो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही काशी का चल लगा मुझे क्यों कुछ अलग महसूस हो रहा है। आई डोंट नो, दोनों को अलग अलग महसूस हो रहा है क्योंकि दोनों दरवाजे के अंदर और दरवाजे के बाहर खड़े हैं। बस काशी के अंदर जाने की देर है। आई होप कि कोई हैरान ना करे क्योंकि एपिसोड के एंड में आके बोलते हैं काशी बाद में मिल लेना, अभी मिशन पे चलते हैं। तो देखो ये दोनों का मिलना यहाँ पे नहीं होगा, वो तो डन है क्योंकि एपिसोड के एंड से पता चल ही जाता है। आई नो, देखते हैं आगे होता क्या है कहानी में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो देख रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।